सो तुम लोगों को इंतज़ार था कि तुम लोगों का फर्स्ट थर्ड फेज होगा कि नहीं होगा। देयर इज़ थर्ड फेज और नॉट, यही था ना। देखो, थर्ड फेज होगा और बिल्कुल होगा। नई नोटिस के अनुसार दिस इज़ द थर्ड फेज के लिए कैंडिडेट बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरीज आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट वैलिड एंड लेजिबल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द टेबल्स बिलो। तो यहाँ पे फिर से इनएलिजिबल कैंडिडेट निकाला गया है। जो इनएलिजिबल कैंडिडेट है, जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं गए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचा पाए हैं, तो फिर से एक मौका है उनके पास थर्ड फेज के लिए कि अपना ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें एंड थर्ड फेज में पार्टिसिपेट कर पाए। तो तुमको क्या करना है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड बाय ईमेल टू document naipar.je 2026@gmail.com विद द सब्जेक्ट लाइन हॉल टिकट नंबर डालना है। देन बाई 6 PM जुलाई 23, मतलब कल शाम 6 बजे के पहले तुम सबमिट कर देना। देखो, बहुत गलतियाँ हुई हैं। देखो, एक बार और मौका, क्या पता थर्ड पेज के बाद तुम्हारे पास कोई मौका ना हो फिर एक सीट लेने का। तो ये एक मौका है, फिर से एक मौका दिया जा रहा है। देखो, थर्ड फेज होगा, क्यों होगा, तो देयर इज अ सीट है अभी, ठीक है, सीट है अभी। तो इसमें क्या होगा कि फेज वन वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं, फेज टू वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं। देखो, अगर नाइपर का रूल देखा जाए अभी तक, तो यहाँ पे भी सब कोई एलिजिबल हुए हैं, ठीक है, फॉर अपग्रेडिंग, फॉर सीट। थर्ड फेज वाला तो एलिजिबल है ही। आफ्टर देखते हैं 2000 के बाद कितना तक, बट देर इज 3000 4000 समथिंग तो रहेगा ही। तो उसके लिए तुमको एलिजिबिलिटी तो है। फर्स्ट फेज वाले भी जा सकते हैं अपग्रेड के लिए, सेकेंड फेज वाले भी जा सक पाएंगे। अगर फर्स्ट फेज वाले सेकेंड फेज में गए हैं तो सेकेंड फेज वाले थर्ड फेज में भी जाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, तुम जो ध्यान रखो। और ये देखो, इन एलिजिबल इन जनरल कैटेगरी क्या है, जीपेट गेट स्कोर कार्ड विदाउट पासवर्ड। ये पता नहीं इस बार बहुत हुआ है इस बार कि जीपेट गेट कार्ड स्कोर कार्ड विदाउट पासवर्ड नहीं डाले हो, उसके वजह से इतनी बड़ी लिस्ट आई है हमारे पास जनरल के लिए, ठीक है, थर्ड फेज के लिए। ओके, थर्ड फेज के लिए। एंड EWS के लिए क्या क्या है, वैलिड EWS सर्टिफिकेट, जीपेट गेट स्कोर कार्ड विदाउट पासवर्ड। मतलब वैलिड EWS, देखो जिनका भी यहाँ पे है ना, उनका क्या है, दो चीज़ दिक्कत है। इनके पास वैलिड EWS सर्टिफिकेट नहीं है और जीपेट गेट कार्ड स्कोर कार्ड विदाउट पासवर्ड नहीं है। तो ये जाके तुमको सबमिट करो। ओके, ये सबमिट करो कल 6 बजे के पहले। अगर तुम्हें सीट चाहिए और सीट तुम चाहते हो नाइपर में मुझे मिले, तो कुछ भी ऐसा गलती ना करो कि जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत गलती, जैसे कि 500 को भी सीट नहीं मिली है इस गलती के वजह से, ठीक है, इस गलती की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको भी सीट नहीं मिली है। तो जीपेट का स्कोर कार्ड वो बहुत मायने रख रहा है इस बार फॉर तुमको सीट मिलने के लिए नाइपर में। ऑल द थिंग्स, EWS के पास क्या क्या जमा करना है, वैलिड EWS सर्टिफिकेट, जीपेट गेट के स्कोर कार्ड विदाउट पासवर्ड। ओके, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, ओबीसी के लिए क्या है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल इन ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए टू जीपेट गेट स्कोर कार्ड विदाउट पासवर्ड। इनके लिए भी वही है कि जीपेट गेट कार्ड स्कोर विदाउट पासवर्ड रखना है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इतने सारे लंबे लिस्ट हैं जो वो जाके सबमिट करें। ओके, लिस्ट फॉर एलिजिबल इन ओबीसी एनसीएल, ओबीसी के लिए तो बहुत लंबा लिस्ट है, तो जाके वो सबमिट करें। ओके, देखो कितने बच्चे हैं, जस्ट 3 है, 360, नथिंग फॉर SC ST एंड अदर कैटेगरी। तो यस, देर इज अ फेज 3। तो आई थिंक 4000 3000 500 जो भी होगा, जितने भी लिस्ट आएंगी हम बात करेंगे उस पर। बट उसके पहले, अगर तुम्हारा ये इनएलिजिबल लिस्ट पे नाम है तो गो एंड चेकआउट और अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ उसके पहले, 6 PM के पहले। ऐसा कुछ भी गलती मत करना इस बार, अगर तुम्हारा एलिजिबल कैंडिडेट पे है। और तुम्हारे पास एक सीट लेने का और मौका होगा, जिसको सेकेंड फेज में नहीं मिला है उनके लिए भी, जिनको अपग्रेड करना होगा उनके लिए भी, और थर्ड फेज वाले के लिए तो है ही ये, जिनका अबव 2000 रैंक होगा उनके लिए तो है ही ये रैंक। ओके, तो होपफुली तुम्हें ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जिनको लग रहा था कि थर्ड फेज होगा कि नहीं होगा, तो यस, देयर इज अ थर्ड फेज, और जहाँ पे तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे और अपने सीट ले पाओगे। मुझे क्या लगता है कि कहाँ कहाँ सीट खाली होगा, तो देखो, नाइपर रायबरेली में हो सकता है, नाइपर रायबरेली में हो सकता है,
नाइपरेबल इवन फॉर जनरल भी हो, अंडर रिजर्व के भी चांसेस हो सकते हैं, माइन्यूट बस हो सकते हैं। तुम्हारी कैटेगरी के तो सीट तो वहाँ पे रहेंगी ही रहेंगे। तो हाजीपुर में, कोलकाता में इवन अगर कैटेगरी के हो तो अपर सीट भी खाली हो सकती हैं। कुछ कुछ 1 या 2 सीट अपर में भी हो सकता है, गुवाहाटी में, अहमदाबाद में, वहाँ पे भी सीट खाली हो सकते हैं। तो गेट रेडी, अगर कैटेगरी के वाले हो तो गेट रेडी फॉर द तुम्हारे सीट के लिए, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो एंड गेट योर सीट। ओके, ऐसा नहीं कि सीट छोड़ दो, तुमको लग रहा है कि थर्ड फेज में मिलेगा ही नहीं तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कोई भी हो पार्टिसिपेट जरूर करो। जिसने 1000 दे दिया है उसे तो लास्ट तक पार्टिसिपेट करना चाहिए इफ़ देर इज अ सीट। क्योंकि अगर काउंसलिंग का रूल है कि सेकेंड फेज में जो वैकेंट हुआ होगा वो थर्ड फेज में आ जाएगा, तो अगर ऐसा है तो तुमको सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे जो सेकेंड फेज वाले में। तो सेकेंड फेज वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे। एक बार सीट मैट्रिक्स हमारे पास आ जाने दो। आज तो पेमेंट का दिन है, पेमेंट का पे हो जाने दो। अगर जितना भी सीट रहेगा, कोई विड्रॉल कर लेता है, कोई पेमेंट नहीं कर पाता है एंड ऑल द थिंग्स, उसके बाद जितना भी सीट खाली रहेगा वी विल चेक टुमारो। अगर कल आ जाता है 23rd को या 23rd या 24 जो भी होगा, देन वी विल चेक और अपना देखेंगे सीट मैट्रिक्स हमारे क्या क्या बचे हैं, उसके हिसाब से हम अपना प्रेफरेंस सेट करेंगे एंड ऑल द थिंग्स अबाउट नाइपर काउंसलिंग फेज 3। और जिनको सीट मिल गया है, अच्छा सीट मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम लोग तो पैकिंग करो एंड अरेंजमेंट करो अपना जाने के लिए, डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखो। एंड जिनको सीट मिलने वाली है वो भी इसके बारे में सोचो एंड डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखो। ठीक है, सीट मिले उसके बाद डॉक्यूमेंट रेडी रखो, शायद सीट मिल जाए एंड यू गेट रेडी फॉर द नाइपर। सारे तो फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट आ ही गए हैं। ओके, तो गेट रेडी फॉर द नाइपर काउंसलिंग फेज 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय बाय।